सियावती रामचंद्र की। बानर, जीवन की आशा छोड़ दे। अब तू यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। यदि मैं जाना चाहूँ तो सीधा रास्ता ले भिजवा। मुझे रोक ही कौन सकता है। कहलाता हूँ मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेघनाथ है न मेरा शत्रु पर रण पे जय पाना। यह बाला पद से काम मेरा, किंतु तुझे आज मैं नहीं यमलोक पहुंचाऊंगा, सम्मुख श्रीमान पिताजी के बंदी कर ले जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ हो ना सके तो बाप को अपने बुलवा ले तू। अगर तुझसे कुछ हो न सके तो बाप को अपने बुलवा ले तू। खड़ा खड़ा क्यों मौत आंकता है, कुछ और भी भाले चमका ले तू। बाप का नाम तू इंद्रजीत कहलाता है, तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, तू मुझसे मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। बोल सियावती रामचंद्र की। हमारे महाराज की चुगली उड़ाता है? अगर तुझसे कुछ हो ना सके तो अपनी बुला ले। खड़ा खड़ा मुंह क्यों ताकता है? कुछ और भी भोरे चमका ले। जिस समय उस समय आते मूर्छित होते ही तुझे नाकवा से बांध लूंगा। मूर्छित होते ही तुझे नाकवा से बांध लूंगा। हाँ, अब देख तू लाल बांदर, अब देख सियावती रामचंद्र की। ये लीड कुकर चल लीड कुकर सावधान कभी सावधान। यह ब्रह्मास्त्र आता है, इंद्र को जीतते समय मिला था, आज यह काम में आता है। मूर्छित होते ही तुझे नाकवा से बांध दूंगा। तेरे अतुलित बल का पौरुष, तेरे अतुलित बल का पौरुष एक बार में फेरूंगा। अरे गुजर अरे युवराज, ये तो इसको भी तोड़ देगा। नहीं तोड़ेगा, जरा कस के पकड़ो, हमें पकड़ना बोला। बोल सियावर रामचंद्र की।
ये तो बैन के बिन मोड़ो भाई है गुरु भाई यो राजा देख हाथ बांध देनी चाहिए ना बारा है क्या बंद आ गए अरे वो जीते हुए आदम पकड़ी अरे प्यार प्राण नहीं जाना तू पह जाती अब जाना बोलो जरा महाराज का पास लेना बोले रस अखियन में राम रस नैनों में राम रस अखियन में राम रस छाई गई रे मेरे नैनों में राम रस छाई गई रे मेरे नैनों में राम रस छाई गयो रे मेरे नैनों में राम रस मंत्री जी कुछ मालूम हुआ कि अक्षय कुमार का बदी तथा अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला बानर कौन है? हाँ महाराज सुना है पवन का बेटा हनुमान है क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? बिल्कुल महाराज बिल्कुल हाँ महाराज ओ देखिए महाराज सामने से बंदी के रूप में आ रहा है हमारे युवराज धारे उसको महाराज बोल सियावर रामचंद्र की हमारे युवराज की जय हमारे युवराज की जय पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। पिताजी अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला वो है और भाई अक्षय कुमार का वध करने वाला आपके सामने उपस्थित है। बोल सियावर रामचंद्र की रे सतनी चकवन तो कीसा रे सतनी चकवन तो कीसा नहीं जा ने माम हो जाए नहीं रे निशाचर ही आप राधा रे निशाचर ही आप राधा कह सट कोई न प्राण के बाधा कह जो जगदीश चढ़ा जगदीशा जो जगदीश
फल मोहे लागी अति भूखा यहू फल मोहे लागी अति भूखा अति स्वभाव तेरहु सब कपि स्वभाव तेरहु सब भूखा मोहि मारहि बिन मोहि मारा बिन मोहि मारहि बिन मोहि मारा तापर बांधहु कनय तुम्हारा तापर बांधहु कनय तुम्हारा सुन दुष्ट बानर, तू कौन है और यहाँ किस हेतु आया हुआ है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? जो तूने इस प्रकार राक्षसों को मार डाला। ओ अभिमानी रावण, मुझे तो भूख लगी थी, इस हेतु मैंने फल तोड़कर खा लिए। वानर स्वभाव का फल खाना ही और डालियां तोड़ना ही यही उचित स्वभाव है। कापी ते नहीं है सुना बाल मोरा कापी ते न बाल मोरा खाऊं भाग अब आया है तोरा कहूँ सहाय करे अब तोरी कौन सहाय करे अब तोरी सटे तू पड़ा है कैद में मोरे। जीवन प्यारा नहीं जो मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। जले बल किस तरह मेरा, जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है। वही तू है और वही रामचंद्र की। तू जैसे वीर को इस दशा में देखकर और प्राचीनता के संबंधों को मेरा सर लज्जा से झुका जा रहा है। अभी तक तो झुकी है यह, अभी तक तो झुकी है यह। तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिन में जमीन से भी न उठेगी, उठाने से। बोल सियावर रामचंद्र की। हनुमान हनुमान, आज तुम निराले ढंग की बातें कर रहे हो। कदापि नहीं महाराज, मैं आपका
पूर्ण शुभ चिंतक हूँ निसंदेह। चिंतक और हो तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी महाराज प्यार पकड़ेगी ना। हरी भरी वाटिका को तोड़ा, राक्षसों को भेजा तो तूने उनको मार डाला, और बेटा अक्षय कुमार को भेजा तो उसको जीवित नहीं छोड़ा। बुरी तरह मार पर वो बुरी तरह वाह रे मेरे वफादार वाह। कौन सा उनको बुलाने के लिए आप ही आए थे हो, झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, काम किस आते हैं फल, आखिर दिखाने के लिए। हाँ जुर्म जो बता ले भर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बातें, बस इतनी सी बातें हैं। वहाँ पीछे मेरे पड़े मरने भर के लिए, मुझको आप लेकिन मर गए। बोल सियापति रामचंद्र की। करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने उनसे मित्रता कर ली तथा दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। मैं सच कहता हूँ, यदि तुम माता सीता को रामचंद्र जी के पास लौटा दो तो वो तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। अरे मूर्ख बंदर, जरा जवान संभाल कर बात कर। तेरी बुद्धि ठिकाने पर तो है। सत्य कहा। जब किसी की बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ देना बंद कर देती है। नहीं शरारत से बाज आता है। जवान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को यूं खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आप खोई, इज्जत आबरू तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा। बोल सियापति रामचंद्र की। अरे ओ नालायक, बता तुझको खौफ किसका दिखा रहा है। मैं वह भला हूं जिसके भय से काल भी खौफ खाता है। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों इतरा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे, तू कितना क्यों इतरा रहा। फल जो खाता था खौफ, आल उसके लिए खा रहा। बोल सियापति रामचंद्र की। हुआ हूं मैं जितना नरम, उतना जमी से सर उठा रहा है। अरे बेहुदे, क्यों कर मुझ पर अपना पर्व तक जमा रहा है। ना मैंने जब तक उठाई खंजर तो तू चहचा रहा है। तू अपने हाथों से अपने वास्ते अदम का रास्ता बना रहा है। सर की आज्ञा है। वो तो मेरे पहले बोलो जब महाराज। अरे दुष्ट बानर, संभल जा। आज मैं तेरा
सारा घमंड मिटा दूंगा। भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है, इसका दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। जानवरों को अपनी पूंछ प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़े बांधकर आग लगा लो। महाराज हम तो प्राव बांधेंगे इसमें। बहुत खूब, बढ़िया, खूब बोला। रावण, अभी भी मान जाओ। आ गए मृत्यु के दिन समीप, आ गए मृत्यु के दिन समीप, तू इसलिए सटिया गया। आ गए मृत्यु के दिन समीप, तू इसलिए सटिया गया। कहना अब बेकार है सब, कहना अब बेकार है सब, तू तो सचमुच बौराई गया। बोल सियापति रामचंद्र की। खेलो रे खेलो। अरे चल मेरा हिट मेरा, चलो चलो चलो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम तुझको गिरती ना मैं ना यस चाहिए, राम के ही नाम का भजन चाहिए। तुझको गिरती ना मैं ना यस चाहिए, केवल राम के ही नाम का ये रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम, राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ मैं। राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई चीज नहीं इस जमाने में, कि अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं। और राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम के ही नाम का मैं सुमिरन करूं। ओ सच्चा आनंद हो, ओ सच्चा आनंद ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम, बोल सिया रामचंद्र की। रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सुख मिले
मिले ऐसे राम तो दीन गिरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में फिर बुझ रहे हो जबर जगो चले लगे चला बोल सियापति रामचंद्र आया आज तक कैसी न आने की खबर आई न आया आज तक कैसी न आने की खबर आई ना कुछ अब सीख आने की मुझे उम्मीद दिखलाई ना आया महीने के खत्म होने है कल का रोज बाकी है महीने खत्म होने का है कल का रोज बाकी है गिन गिन कर मैंने बिताए ना आया आज तक कैसी दिन को चैन आता था ना किसी को नींद आती है ना दिन को चैन आता है ना किसी को चैन आता है जंगलों में वह भटकता फिर रहा होगा न जाने जंगलों में वह भटकता फिर रहा होगा उसे भी बैठी ही मैंने यही दुख दिखलाई थी न आया आज तक कैसी न आई एक महीना समाप्त हो चुका है किंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। महाराज
धैर्य रखिए। मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। वह देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की, जय जननी सीता माता की। आएंगे जो कार्य करने आए हो प्रभु, उसमें साथ निभाएंगे। बोलो सिया राम की, जय जय सिया राम की। बोलो सिया राम की, जय जय सिया राम की। बोलो सिया राम की, जय जय सिया राम की। लक्ष्मण जी और अंगद युवराज की, बोलो सिया राम की। बोलो सिया राम की, जय जय सिया राम की। बोलो सिया राम की, जय जय सिया राम की। लक्ष्मण जाति और बोलो सिया राम की। बोलो राम की, जय जय सिया राम की। बोलो सिया राम की, जय जय सिया राम की। बोलो भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान प्रणाम। महावीर, तुम धन्य हो। कहो कुशल पूर्वक तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे दुख किस बात का। हे पवन पुत्र, क्या कहीं सीता की सुधि मिली? भला मैं इस योग्य हूँ? आपका आशीर्वाद और आपका साहस, मैं मददगार था। अच्छा हनुमान जी, यह बताइए कि किस तरह सीता की सुधि पाई? भगवान, पहले तो मैं उन स्थानों पर गया जहां मैं जानता था, किंतु कहीं भी माता सीता का पता न चला। अंत में मैं लंका की ओर गया। पहले तो राक्षसों से युद्ध हुआ और विभीषण की कुटिया तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में रावण की कैद में बंधी है। हाँ, कहा है भगवान के यदि 2 माह के अंदर आप मेरी सुधि लेने नहीं आए तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, तथा जेवर ही उनके पास यही चूड़ामणि। भगवान, यह तो माता ने निशानी के तौर पर दिया है। भगवान, निसंदेह यह मेरे प्राण प्यारी का है। अंधेरी रात कैसे छाई, अंधेरी रात कैसे छाई। लगन तुम सुन लो मेरे भ्रात,
तरह भूल ना हो ये भगवान। हे प्रभु, इस तरह व्याकुल होना उचित नहीं भगवान। करो मत सोच जरा भ्राता, करो मत सोच जरा भ्राता, हुक्म मोहि जो रघुनाथा, करो मत सोच जरा भ्राता। चढ़ा मारू सकल में चढ़ा मारू सकल शीघ्र मोको दीजो हुक्म दीजो ये वरदान, मत सोच जरा भ्राता। सुग्रीव जी, अब भविष्य के विषय में आपकी क्या राय है? महाराज, अब आप किस बात के लिए? अच्छा तो अब चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
ये कोई ये मेरे कोई अभी पुनः बढ़ो ये कोई चल पूरा टांग टांग ना बाबा टांग ये भाई ये भाई कॉकटेल बाबा ढाले गए ए माता का बलू तेरो ए भाई ये माता ए डब्ल्यू घुमा बाबा ये बाबा ये घुमाती ये तो लास्ट में तो बहुत देर से तो बाबा ये भाई ये बाबा माल पुटक बाबा माल पुटक तो बहुत ये भाई क्या हुआ बोलो ये भाई मोला मी अपने बाबा को बोला बोल ढालो को अपने बाबा बताइए कोकला जो खाते हैं बाबा परा भाई चपरण पे ढोल आई ये भाई ये भाई नाग भी ढकेल में कोई नाग ये भाई ये पुलो कटेर बुबा दुकान में बेगी रतन वर्गी रतन हाँ को और चपलोटी को चाय समोसा पका दूं समोसा ये बुला अपने बुबा बुलो ये काजू खतूली काजू ये मेरे कोई ये बाबा ये बुला अपने बुबा ये बाबा वो बाप पे डांड उठ ये कोई ये बड़ा डॉक्टर बुला के लो बोलो कगमोरी नु डॉक्टर बुला पगाती है बुबा लोग मारी दुकान में बैठ उठा रखे हुआ रोग वो कोई रोग बाबा ये वो तेरे बुबा का रोग का सट्टा किनु सट्टा पट्टा ये पगचूलू पट्टा पगचूलू पट्टा चलो बाबा चलो मैं बाबा ये मैं डब्लू चला वो तो बोल चुका है वो मर जाता ते लोड़ तो के 10 रोज में तेर बाप भी वर्त में बोल फूक रान जीवन बतू में ये भाई पापा ओ क्या तल्ली पड़ू चुसे वो लोग ये लगा मैं कंडोया खाओ रेगे महाभारत स्टार्ट क्या बसाला वो लोग पता साला का भी चैनल लेना होने दिन रहा यो भाई महाभारत स्टार्ट बाजार जाना तो कब जुबा जाता कब जाना तो कब जुमा जाता सिर्फ मैं वो लोग मरियो क्यों बड़ी बोल यार दार पी तेरे बुबा को ए डब्ल्यू हां दार पी बाबा क्या बोल चल रहा है जा जा यू क्या जा वो अच्छा ब्रावो क्या बता बाबा कॉटन तुम आ गया अरे क्या हुआ ये वो मेरा पुटो दर्द हो गया हो गया क्या खाओल का जरा बाजार खाने वाले से सब ठंडा को कुछ नहीं खाए में कथनी खाए कथनी और टटकार हो गए मेरे वो क्या ना लोग मारी दुकान में नहीं जा लोग मारी दुकान में वो पहले भी मार पड़ी हुआ काम जाने ये डॉक्टर बुलाती रावा डॉग तेरे बाबा रे यार तेरे बाबा रे हो अरे यार ए ये लोग देता बता मंगल के बचा बोले के देर बार लगी के पर बुबा पर ये भाई हट चाले का हमर मवसी ये भाई हमर मवसी आले अरे यार से मजे खराब कर मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अरे कक्षा तुम चला जरा यार नींद में चला जरा ए भाई चला आते जरा सी यार देखा दी के उन्हों से कहा ए भाई मेरू कब ये खा लो जरा खुश लो दे कबारा वही ले लो दे अब चाल लगी
छा तू पैदा गए ओगला के बाबा अच्छा लो डॉक्टर साहब आप बैठा कोई तेरा डॉक्टर साहब फुट मुतर के मुंडे तरफ ये यहाँ पे लगाओ यहाँ बीच में अच्छा ला ये कोई ये मादा कगे तू अरे कुछ नहीं हूँ यार तू कितने घबराने से भाई नहीं मादा तेरे को अंदर पियो तेरा मेरे अरे यार दर्द ये भाई ये तो भर यार मैं प्राण जान लगी ना तू मुझे मत अरे नहीं जल्दी पर आएगी डॉक्टर साहब अरे माता जी क्या हो रहा है आपको? फिर पीड़ी फनपेड़ी? अरे फनपीड़ी डॉक्टर साहब फनपीड़ी मतलब पेट दर्द अच्छा फनपीड़ी अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अरे माता जी कब से हो रहा है ये? आई अरे कब पे उड़ूस बना यार रात बटी मिस 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 अरे क्या बोल रही है माता जी? कल रात से बला मिस 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 अच्छा। मिस मतलब हल्की हल्की ये वे बुला बिया बेटी मिस 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 है ए भाई और आज अंदर बैठी हूं जुगड़ा अरे रुको मैं चेक करता हूँ माता जी। क्या चेक करे दिला माता जी जरा इधर ए भाई लेट जाओ माता जी। माता जी जरा लेट जाइए। अरे पड़ जबल पड़ और ये छोयो आप क्या तो तुम्हारा मोड़ दिखा अरे अरे भाई साहब पौड़ी नहीं यही हो जाएगा इलाज। अरे नेट साहब वो पौड़ बल के हुए बल पौड़ मैं पौड़ जब बोले अरे मतलब हमारे यहाँ लेट जब बोलते हैं अरे पौड़ी नहीं यही हो जाएगा। अच्छा साहब हाँ अच्छा ठीक तो डॉक्टर साहब जरा चेक करा दे करता हूँ मैं चेक करता हूँ। ओ सच बोले से पूछ वहाँ हाँ। जय उड़ू तो है काल क्या उड़ता डॉक्टर मुझे बोलने जिन अरे माता जी अब देखो मैं हाथ लगाऊंगा दर्द हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे ना यहाँ पे पूरी का पीड़े को पर तो मैं पीड़े ये वो कदर डोर ले माता जी यहाँ पे हां तेरे अरे ये वही मान मंदिर क्या बात डॉक्टर साहब भाई साहब ये तो भयंकर वाली बीमारी है। क्या हो रही बुटवा खराब। कहाँ लग जा रही इनका पहला बच्चा कब हुआ था इनका? ये सुनी जे के बला हां तो पहल का भी है ये वो मेरे का ये वो कार्य का बहुत में डॉक्टर ना कमी मुंह बोल दी जब तुम ये किस साल था जब तुम ये किस साल लगे हम 18 लगे तो ये जो खरोड़ मेरे को ये जो ये खड़ोड़ को का वो क्या बोला माता जी? 18 साल की थी वो उस समय। अरे कच्ची उम्र में बुलू कच्ची उम्र में हुए कि नंबर बाल बच्चा ये बीमारी आज की नहीं है। हाँ ये बीमारी है उस दिन की जिस दिन हुआ ये पैदा। डॉक्टर साहब बैठा है ना बेटा एक अल्लाह थोड़ा मत ये अरे रुकिए माता जी आप लेट जाइए। अरे के अल्लाह थोड़ा मत धोरी ने कुर्सी बार बार आप उठ रही हैं तभी तो हो रहा है दर्द। अल्लाह थोड़ा एक कुर्सी रखे ले डॉक्टर साहब ये तो जिद चाह जो कुछ बोलना तो तब दम अरे माता जी बे बाबा बुलू ये आज तक मिल्क खैरी खाए चेक करा पहले तुम दौर पीड़ों की खार लगी ऊंची अरे माता जी जरा चुप रहिए। ये अब बताइए यहाँ पे दर्द हो रहा है? चुप जे यार महल मंदिर ये नूदास यहाँ पे दर्द हो रहा है? ये भाई अच्छा रुकिए अब निमोद भाई साहब मैं अब सुई लगाता हूँ रुक जाओ। अच्छा साहब अरे मुंडे कोई फायदा नहीं जगा मुंडे छोरे जेता बोलते छोरे ये खरोड़ के मुंडे हाँ तेर बुबल कग जाना हैं तेर बुबल कग जान का जने आप काग मिलनी थी ना स्वर्ग बुबा भी स्वर्ग बाबा बे सारग अत्तीने रोड रे खबर पाडो खारुगो हैं खा डोण माज स्वर्ग तू नर ये बाबा आरती का जान रे मिला हां मिल गया खीरा मकान काका ये भाई अरे क्या यार डॉक्टर साहब यार तुम भी कर रहे हैं जाते का देखो तुम देखो साहब ये भाई क्या खा के पैदा कर दो बुलियो भाई साहब अगर क्या खायो तो तुम रुबर है ये भाई अंदर ही चंडाल पैदा करियो अरे ठहर डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा नहीं अरे भाई ये एक जैसे नहीं लगा तो माता जी नहीं बचेंगे। बचा जा क्या तो इनको इधर लेटाओ इनको है इधर लेटाओ इधर है वो भी कुछ इधर या बोल और कुछ खाने पर जरे दो तीन डॉक्टर साहब काका पीने है हां ना पीने ना मत देना जा अरे नहीं ये बीमारी नीचे से स्टार्ट हुई है। अरे ना मुंडा अरे नीचे अरे ना भाई
अरे फिर आप ये बेटे ये बात है तो डॉक्टर लेके कैसे ले तू ये और बात कर रही 9 मिनट पीछे पड़ गए अरे यार ठहर देना तो लगा देंगे से नंबर देगा है तू चाकू नहीं उचलता चाकू चोरी अलमी भरा यार इंजेक्शन को आज का दिन कौन है ना अरे माता जी दर्द नहीं होते इससे लेटिए आप ये बा क्या छो इंजेक्शन है ये ऑपरेशन का नहीं इंजेक्शन ना मेरे पास नहीं है ये मादा भी तो गोल दे तेरे गोल दे मादा कदे डॉक्टर ले तू चलो ठीक है भाई और को ये कोई गोल दे तू गोल ठीक है ऊपर ठहर से आगे तब आगे ये मेरे पूरे कर मोर तुम ये पीओ मी क्या है दवाई अरे माता जी सुनिए उन्हीं में यो माता तुम बता सुन ले से अरे माता जी ये अरे भाई साहब सुनो ये है फाउंडेशन हां ये सुबह सुबह फाउंडेशन ये सुबह सुबह किसी का मुंह नहीं पापा देखना जी। मुंह पे लगा देना निरोडल कल हर बूझ खाए कविता अरे पाप तो लगे होते हैं पर पाप हुए बैठ ये वो हर बुनी खान से मिला मेरे पिता थे तुलू पड़ी बूझ खाए दिल कुकुड़ा बूझी टुकड़े बोझे ये कब रे आज जब तुम दान कर जाया क्या तेरे का बाबा लोग छोड़ो हैं तेरे को बोल तो ठस बोलने लगे हैं चुप रहा छे आ जो ना चुप छे करे तो छे आ भाई अरे डॉक्टर साहब हमारे झगड़ा में कक्षा तुम चलते काटे अरे भाई साहब अब मैं दवाई नहीं दूंगा अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब बदल जवाब दे जाओ तुम बस माता जी सुनो हाँ बाबा ये देखो ये है फाउंडेशन हाँ बाबा और इसको सुबह उठने से पहले लगा देना है काका लगोड़ियो मुंह पे उठने से पहले कौन वाला उठने से पहले लगा देना इसको मुंह पे। अच्छा उठने से पहले लगा दो हाँ, ये पकड़ो फोटो का मेल पेड़ा होनी चाहिए और ये है लिपस्टिक अरे वो क्या कहते हैं ना इसको दिन में 2 बार लगाना है दो बार होंठ पे अरे को काका लोगों ने और ये पोन्या जैसी माता जी ये है नंग पॉलिश ये मिली हीरोइन फोड़ पड़ नहीं इसको लगाना है दिन में 3 बार काका छोड़ वो खा हाथ मारो वो खा डर का पाओ और माता जी है वैसलीन इसको लगाना है सोने से पहले ये जोड़ी कपाल में और ये है अच्छा वाला फाउंडेशन जब शादी ब्याह में जाना है ये लगाना है और आपका पेट साफ ये लटो लो भर लगाना डॉक्टर साहब जब बच्चों रो तब जो शादी ब्याह में ये लेके के गन में पुड़ का उड़ पेड़ा अब भाई साहब जब ज्यादा हो जाए तो ये है स्वीट हाँ इसको लगाना है ठस बस 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 ऊपर ना, ना, ना। खत्म तब पेट दर्द बिल्कुल खत्म हाँ मतलब खत्म आप बस तेरी नौरे सर खत्म, बिल्कुल ना खत्म बाबा इन डॉक्टर जोड़ में मुंड का जो दिख ये बना चुन दिया तो चाहिए बस तो हिसाब में देना कौन हुआ है ठीक है भाई साहब चलता हूँ मैं 18 60 हाँ कतक बड़े हिसाब किताब ये ठहर तीन देर मुंड जो होने हिसाब किताब क्या पढ़ लो ये कोई रोड जो पे रोड ये जो चला हो जाए ये लो दे 2000 बता तुम पलंग खार तुम दे बिल्कुल मत यार लो दे अजी मेरा जय जय डॉक्टर ब्लॉक दिया ये ले खल तो मैं तो मोनू छो मोने जी ने जो वो दिन बैठे डॉक्टर साहब ये मैं भिड़ू जी में भाई ठीक है आप धन्यवाद डॉक्टर साहब कोई बात नहीं कब कब ठीक है बा डॉक्टर में ठीक लिपस्टिक दे कहूं ठीक ये कोई तो ये भी मुख भरे में दी बना ना मुख तुम्हारे फुक क्या रो फुकिन जरा तुमसे नीचे रो मेरे मृत्यु का बाल मेरे मृत्यु ले पोज दे कोई ए चल खुद दबा दे तब मैं बुआ ए मैं डब्ल्यू हैं हां बस छुट्टी कर डब्ल्यू ये मैडम ये कौन सी तब मैं डब्ल्यू ये वो मैडम ये ये बाबा मार जा ये बाबू क्यों होएगा मी बाबा सेक्स भाई ये तू क्या करी थे ये बुक से ये पाँच का ये भाई अरे अभी बोल मिला मर गई नीला
निर्लज, नमक हराम, निसंदेह तेरी हमारे शत्रुओं से मित्रता है तथा तू हमारे भेद को हमारे शत्रुओं तक पहुंचाता है। मेरी समझ में अब आया। भ्राता जी, आपके विचार सत्य नहीं, ना तो मैं उनका पक्ष लेता हूँ और ना ही आपकी बुराई चाहता हूँ। संकट को देखकर डरता हूँ। आप तो जानने वाले हैं कि पराई स्त्री को हरण करना महापाप है। भला इसी में है कि आप उनकी स्त्री को उन्हें वापस कर दीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि हमारा सारा कुल का ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरे आगे से हट जा रे बेशरम। सामने जाना के सामने वरना कर दूंगा तेरा भी सर कलम, वरना कर दूंगा तेरा भी सर कलम। भलाई तेरी इसी बात में है, भलाई तेरी बस इसी बात में, तू यहाँ से निकाल जा रे बेशरम, तू यहाँ आएगा अब मुझे हर उसे दम, यहाँ से निकालेंगे तेरे ये कदम। अरे ओ निर्लज, तू इसी समय यहाँ से चला जा, क्योंकि अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। मूर्ख वह तेरी बहन को कुरूप करे और तू उनके ही गुण गाए। इससे अच्छा है कि तू यहां से
इससे अच्छा था कि पैदा होते ही मर जाता, ताकि हमारे कुल पर कलंक का टीका नहीं लगता। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोष इसमें भाई तुम्हारा, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोष इसमें भाई तुम्हारा। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोष इसमें भाई तुम्हारे, दोष इसमें भाई तुम्हारे। अब जैसे मरी मन के राज में, अब जैसे मरी मन के राज में, अपने भीषण का कोई कोया। एक ईश्वर भाई था मुझे था, एक ईश्वर का गीता मुझको था, और दुनिया मैंने हंसा, और दुनिया मैंने हंसा। शोक मेरी सारी सेवाओं पर यही परिणाम निकलता है। अच्छा भराता जी, आपका कोई दोष नहीं, ईश्वर को यही मंजूर है। आप मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज से और विभीषण का संबंध टूट गया है। जहां तक मेरा विचार है कि वह अवश्य ही शत्रु दल में जाकर मिलेगा और हर प्रकार से मुझे हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। हुआ तो बुराई, जो घर का भेदी शत्रु दल में जा मिला। तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत तू मन में पछताता
त्राता हम ये जाने। आश्चर्य है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। है रावण का भाई विभीषण। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा? महाराज, सुना है कि रावण के इस कार्य को विभीषण ने अनुचित बताया, जिसके कारण रावण ने क्रोध से उसे घर से निकाल दिया। तो आपका तथा सारी प्रजा का क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा? मैं आप सभी को तथा सारे सभासदों को अनुमति लेना चाहता हूँ। मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही शत्रु का भाई है। जामवंत जी, यह कहना बिल्कुल सत्य है। हमें पहले ही इस विषय में सोच लेना चाहिए। मेरा अपना मत है कि हनुमान जी भी इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। हाँ हनुमान जी, कहिए आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण विश्वास योग्य है? भगवान, और मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा भगवान, रावण के दरबार में विभीषण जी न होते तो इस समय मैं आपके सामने न होता भगवान। मैं भी यह भली प्रकार जानता हूं कि विभीषण रावण का सगा भाई है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने विचार भी होते हैं। हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को सादर सहित अंदर ले आइए। वह अवश्य ही हम उनका स्वागत करेंगे। जो आज्ञा हो भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान प्रणाम।
आयुष्मान भव। कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कैसे कष्ट किया? लंका में सब कुशल से तो है? भगवान, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे। आप तो अंतर्यामी हैं और साथ में घटघटवासी भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी शरण आया हूँ। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु वह मेरी एक बात मानने को राजी नहीं। अंत में मुझे कायर, कुल, कलंकी इत्यादि कहकर लात घूसे मारकर मुझे घर से निकाल दिया। प्रिय सखा, धैर्य धरो। जो मनुष्य चराचर का बैरी हो और वह भी और मेरे शरण में आए तो मैं उनको शरण दे देता हूँ। विभीषण जी, मैं जल को साक्षी कर कर कहता हूँ कि लंका विजय होने पर मैं तुम्हें लंकापति कहलाऊंगा। तब तक आप विश्राम कीजिए। भगवान, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। भगवान, सेवक सेवा के लिए तत्पर तैयार है। आज मुझे सेना का संचालन करने का अवसर दे दीजिए। तो फिर आप शीघ्र लंका पे प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे उसका और हमारा भला हो जाए। भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा भगवान, मैं जाता हूँ। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। बोल सियावर रामचंद्र की। हे मेरे सूरवीर सरदारों। जी महाराज। आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिस दिन की वीरों को प्रतीक्षा होती है, और शत्रु को बता दो कि वीर किस प्रकार से अपने देश तथा राज्य के लिए किस तरह बलिदान देते हैं। आज प्रकट कर दो लंका के सिंहासन के तुम पूर्ण वफादार हो। समर भूमि में शत्रुओं के सर पर हमारी तलवार तलवार हो प्रभु, तलवार हो महाराज। बढ़िया बढ़िया। शाबाश मेरे बहादुरों सावड़, वास्तव में तुम वीर कहलाते हो। शाबाश। मैं बन के जाऊँ ना तो कलाकार
बेशक तुम युद्ध में निपुण हो, जबकि शंकर भगवान की दृष्टि पर तो मुझे आशा है कि यह युद्ध भी हम ही जीतेंगे। हाँ महाराज, बिल्कुल जीतेंगे। हे मेरे सभासदों, जय श्री राम। आज सेना का संचालन कौन कर रहा है? शायद राम दल से कोई न कोई शत्रु जरूर आएगा। मेलों महाराज है क्या? यो आज को लोग क्या किष्किंधा राज्य की ओर से कोई दूत बनकर आया है? महाराज बिल्कुल उंदर को जा पर जरे छोड़ो जो कहिए भाई, क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित न समझे तो अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। युगो महाराज, जय करो लो काम तमाम। अंगद नाम बाई करी बेटा, अंगद नाम बाई करी बेटा, दासों बहू हुई है बेटा, दासों बहू हुई है बेटा। रामदूत हमें है सोने 10 सीसा, रामदूत हमें है सोने 10 सीसा, देखन नहीं बस मुझे भले सीसा, देखन नहीं कभी मुझे भले सीसा। श्रीमान, मैं स्वर्गीय बानर बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लाया हूँ। ओह, तो तुम भी मेरे मित्र बाली के पुत्र हो। कहो, कुशल से तो हो ना? आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक हैं। मैंने बहुत पश्चात तुम्हें देखा है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से जान नहीं पाया। ठीक है, तुमने नहीं पहचाना तो मैंने तो पहचान लिया, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि
तुमने यह नीच कार्य करने की कैसे ठान ली है? आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा पतित कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हूं और अपने स्वर्गीय पिता का मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इतना कर्तव्य समझता हूं कि मेरे पास ये भाषण सुनने का समय नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अभी भी इस अकारण के रक्तपात से मुख मोड़ लो, और यह मेरी भी आपसे प्रार्थना है, नहीं तो दोनों ओर संधि होगी। यदि दोनों ओर संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब और शांति का राज रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी। जय और पराजय तो तब होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता माता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए। बस बस जवान बंद कर। अरे ओ नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं का सेवक बना फिर रहा है। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस दलाल हो। जिसको अपने शर्म के गैरत का ना कुछ ख्याल हो, ऐसा कुल कर क्यों नहीं दुनिया से पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, अरे ओ बेहया, तूने उन्हीं की सेवकाई ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं है। यह तो होनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है। शोक है मेरा यहाँ आना, शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है समझ जा रावण, अभी भी क्यों मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही मेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है ए हजरत, वही हालत आपकी।
नहीं थी शक्ति तुझ में तो मेरे पास चला आता, तेरे पाप का बदला बस उसी क्षण चुका देता। ये पीछे तुम फिक्र करना, ये पीछे तुम फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए अपनी जान बचाने की। जवां को रोको ओ जाहिल, जवां को रोको ओ जाहिल, क्या बक बक लगाई है, मेरे से युद्ध करने की भला उनकी क्या ताकत है। न कर इतना घमंड जहां रावण, न कर इतना घमंड जहां, एक रोज फानी है, तेरे से आला ही बदला, गुजरे सही निशानी है। परे हट दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे तो मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, पढ़ाए हो कभी शायद, जब थे आप आपे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। जवां को रोको हो जाहिल, यह क्या बक बक लगाई है, किसी बेअकल ने तुझे कुछ अकल भी सिखाई है। अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत अक्ल की तेरी खाक लंका का होना है। अरे ओ मूर्ख, गाना गाना, तुझे किसी ने अपने से बड़ों के साथ बात करनी नहीं सिखाई। मर्यादा कहाँ भूल आया ओ बेलंके वाला, मर्यादा कहाँ भूल आया ओ बेलंके वाला, मर्यादा कहाँ भूल आया ओ बेलंके वाला। साली का कहाँ भूल आया ओ बाली के बाला, साली का कहाँ भूल आया ओ बाली के लाला। सोने घर से सीता लाया, सोने घर से सीता लाया ओ पापी मती वाला, सोने घर से सीता लाया ओ पापी मती वाला। धर्म न आई अरे बेधर्म चोरी करने वाला, मर्यादा कहाँ बोल आया ओ बेलंके वाला, मर्यादा कहाँ बोल आया ओ बेलंके वाला। राम मदारी तू है बंदर नाच दिखाने वाला, राम मदारी तू है बंदर नाच दिखाने वाला। अपने बाप के पास चला जाना मैं सीता को देने वाला, शादी का कहाँ बोल आया ओ बाली के लाला। बक गाली क्यों देता है, बक गाली क्यों देता है, तेरा मुख कर काला, बक गाली क्यों देता है, तेरा मुख
रावण को समझा कर आना, बोले दशरथ लाला मर्यादा कहा बोल आया हो लंके वाला, मर्यादा कहा बोल आया हो लंके वाला, साली का कहा बोल आया हो बाली के वाला, साली का कहा बोल आया हो बाली के लाला। मंदोदरी को अब ले जाओ, मंदोदरी को अब ले जाओ, तेरा मुख करूं काला, मंदोदरी को अब ले जाओ, तेरा मुख करूं काला, रावण को समझा कर आना, बोले दशरथ लाला मर्यादा का बोल आया हो लंके वाला। औरों के घर के झगड़े छोड़ दे रावण तू, तुमको पराई क्या पड़ी, पहली अपनी निबेड़ तू। हे रावण, अब तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो गति मेरे पिताजी की हुई है, वही गति अब आपकी भी होने वाली है। तू अपनी पदवी पर ही रहे, अधिकार नरार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह जोरी कर समझाने का। हम दोनों आप ही निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू व्यर्थ मुंह लगा जाता है और मुफ्त में कान खाए हैं। बस बस, अब ज्यादा जवान न चला, बेवकूफ। तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 दिनों में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी, एक दिन यह लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। अफसोस, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, किंतु तेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। ज्यों ज्यों तेरा काल निकट आ रहा है, त्यों त्यों तेरी आंखों में नशा छा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर कोई नहीं है, परंतु याद रख, सारा संसार तुझ जैसा कपूत नहीं है। मैं रावण हूँ, रावण। ओ अभिमानी रावण, क्या तू वही रावण है? श्रीमान कभी पाताल गए थे,
श्रीमान कभी पाताल गए थे बलि राजन को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने भेटा था योधापन को। जब गुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी बाली को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु जी ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया स्वयंवर में जब धनुष ने अंगड़ाई ले ली थी। यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता को, किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में एक तुच्छ बानर हूं तथा मेरे विचारों से मैं नादान हूं। मुझे स्वीकार है, किंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्राणों के साथ होता है। अगर कोई तुम्हारी सेना में कोई अगर ऐसा योद्धा है तो जो मेरे पांव को उठा दे, तो मैं तुम्हारी सारी शक्तियों को मंजूर कर लूंगा। आओ, मैं आपका स्वागत करता हूं। अरे क्या स्वागत, तो ये बार मेरे को छिले में जो लो टांग रख के आते हैं कुछ भी ना, ये बिना पूजा बांध रहे हो, ये बार पूजे नहीं जा। सेनापति उठो और इस बानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आगे हो महाराज, इसके पैर को तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उठाया जब कदम मैंने, उठाया जब कदम मैंने, तो कदम इसका उठाने को, और इसके पैर तो क्या है, धरती को हिला भी दूंगा मैं। मेरी शक्ति जब मुझ में आएगी तो शक्ति जमाने की। संभल जा, अब आता हूं मैं, और अभी तेरी टांग के टुकड़े कर रहा हूं मैं भी। जो ने आज तू अभी ना सागर ढक रहा है, तब तू बोले तो नहीं। पैर तुझे तुझे पैर है आता मरील ता पेन्सर काय नो नको ना दादी नो ये दादी नो नको ते पेन्सर ना जब बोल तो ठीक चाहे उदा नहीं जा ये तो जवान से तो चल तू जा क्या बता दे। अरे हो गया
अभी जान लिया ये बड़ा ये योगिता भी ये भाई मैं तुम बोल तुम मेरे से पेंशन का तो ये रणबीर बा क्या लग क्या हो रणबीर से जा यार क्या का हाँ आपके हाँ चल कर तुमको या तगड़ा करो मोड़ दे तो चल दैट बोल ये वर्ष और जो पहले चला ये कि चोट लगते चले पर क्या अरे क्या ये भाई ये तो गोल परिवार और पांच रही हुआ था ये वो है कुछ हो तो वो तो तगड़ करियो महाराज ये खुद भयंकर का क्या छतर लीन पूछे पर ये पापा आज तुम्हारी शक्ति को चिड़िया चूक गई क्या? हरगत पहले वो मांग रहा तोड़े लेना और कुछ बचा जाए ये भी तोड़े नहीं बेटा इंद्रजीत जी पिताजी उठो और अपनी महाशक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा हो पिताजी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। भाई युवराज उठाएंगे हमारे युवराज, उठा दो। चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल उस जगह आएगा, जमीन तो एक तरफ ये ब्रह्मांड कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, यह क्या मेरी ताव लाएगा, बस हो जाएगा तो मुझसे आप मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में, कई चक्कर खिला दूंगा। तो क्या चीज है, उतनी जमीन भी खिला दूंगा। आज तो अजीब जानवर से पाला पड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इसने अपने पांव में कुछ लगा तो नहीं लिया। खैर बाद में देख लूंगा। आज तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया है? उठो और सब मिलकर एक बार जोर लगाओ और इसका पैर जमीन में पटक दो। महाराज सबके तो कमर तोड़ लेके होना बा, अभी छे जो अभी कुछ को लो।
भगवान। खड़ा है अंगद सामने, खड़ा है अंगद सामने, भ्रम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी बचा हो तो उसको भी बुला ले तू। अब भी है वक्त लंका को, अभी है वक्त लंका को, तबाही से बचा ले तू। प्रण करता है जो तू, अब प्रण अपना निभा ले तू। ना फिर वक्त मिलने का, जो तू इस वक्त चूकेगा, फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। अरे ओ कायर, क्यों कैंची की तरह जवान चला रहा है? मैं अभी तेरे इस अभिमान को तोड़ता हूं। पाँव तो दूर रहा, मैं तुझे इस संसार से ही विदा कर देता हूं। हुआ है क्यों दीवाना रावण, होश में तू अपनी आ रावण। मेरे चरणों में तू नाहक सर अपना ना झुका रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो जाकर राम के चरणों में अर्पित अपना सर कर रावण। अरे दूर, तेरी भलाई इसी में ही है कि तू यहां से चला जा, फिर देखूंगा कि युद्ध भूमि में कितने देर तक तू पांव जमाता है। ओ अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे पर तू इतना उछलता कूदता था, वे केवल बातें ही जानते हैं। खैर, यदि तुझे इतना ही अभिमान है तो अगर तुम्हें अपनी तलवार पर इतना अभिमान ही है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। याद करोगे रावण, याद करोगे अंगद की यादों को, याद करोगे, याद करोगे रावण, याद करोगे अंगद की बातों को, याद करोगे, याद करोगे। तुमने वो चाप छुआ था, सोचा था मन में, क्या सोचा था मन में कि चोरी करोगे अंगद की बातों, याद करोगे, याद करोगे रावण, याद करोगे अंगद की बातों को, याद करोगे, याद करोगे। भाव करो
लड़की